नमस्कार मित्रों। पिछले वीडियो में आपसे वादा किया था मैंने कि सपनों के इस रहस्यमयी रोमांचक दुनिया की आपको सैर कराऊंगा। हम उस रोमांचक दुनिया की सैर करें उसके पहले हम ये जान लें कि आखिर हमको सपने आते क्यों हैं, अर्थात सपने आने का कारण क्या है। सपनों के जिन कारणों के बारे में हम आज बात करेंगे उनको यदि हम मोटे तौर पर बांट लें तो पहला कारण तो यह है कि हमारे शरीर के कारण, शारीरिक अवस्था के कारण हमको सपने आते हैं। मानसिक अवस्था के कारण हमको सपने आते हैं और फिर कुछ भविष्य के सूचनाओं के कारण हमको सपने आते हैं। इस प्रकार से शारीरिक कारणों से सपने देखते हैं हम, मानसिक कारणों से सपने देखते हैं और भविष्य की घटनाओं से परिचित होने के कारण या भविष्य की घटनाओं की जानकारी हमको मिले, इस दृष्टि से भी हमको सपने आते हैं। शारीरिक कारणों में हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में कफ, वात और पित्त, ये 3 प्रकार के दोष यदि सामान्य अवस्था में रहते हैं तो सब कुछ ठीक चलता है, किंतु यदि इन तीनों में से कोई भी एक असंतुलित हो जाता है तो व्यक्ति को सपने दिखाई देने लगते हैं। तो ऐसे ही कफ के कारण कफ की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाए, पित्त की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाए या फिर वात की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाए, तो इन तीनों ही कारणों से मनुष्य को सपने दिखाई देते हैं। कफ की मात्रा के कारण जब ज़्यादा हो जाती है कफ की मात्रा, तब सपने जो दिखाई देते हैं उनमें जल से संबंधित सपने ज़्यादा दिखाई देते हैं, अर्थात तरल पदार्थ सपनों में दिखना, सफ़ेद वस्तुएं दिखना, इस प्रकार के सपने आते हैं। जब वात की मात्रा असंतुलित हो जाती है, वात की जिसकी प्रकृति हो, उसको फिर वायु से संबंधित सपने आते हैं, अर्थात आकाश में उड़ना, आकाश में तैरना, इस प्रकार के झंझावात, बादल, हवाएं तूफान चल रही, इस प्रकार के सपने उनको ज़्यादा दिखाई देते हैं। जिनकी पित्त की मात्रा असंतुलित हो जाती है उनको फिर रक्त वर्ण की चीज़ें दिखाई देना, क्रोध आना, क्रोध करना आदि सपने दिखाई देते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि नींद में हमारे शरीर की जो सोने की अवस्था होती है उसके आधार पर भी सपने आते हैं। जैसे पैरों की गुत्थी बन जाना, हाथों की छाती के ऊपर आ जाना, हम यदि उल्टे लेटे हुए हैं तो, हमारे शरीर पर कोई वजन रखा हुआ है तो, हमारे आँखों के ऊपर यदि तीव्र रोशनी आती है, हमारे कानों में यदि तीव्र आवाज़ गूंजने लगती है, तो ऐसे कई कारण होते हैं जिनके कारण हमको सपने दिखाई देते हैं। प्यास लग जाना, मलमूत्र का आवेग होना, ये सब कारण हैं जो शारीरिक कारणों के अंतर्गत आते हैं और इसके कारण हमको सपने दिखाई देते हैं। इसी प्रकार से हमारे मन में भी असंख्य विचार चलते रहते हैं। हमारा मन न जाने कितनी ही कल्पनाएं करता है, कितने ही सपनों को देखता है, और हमारे मन में जितने भी विचार चलते हैं सारे ही विचार हमारे याद नहीं रहते, परंतु हमारे मन में वह कहीं ना कहीं विद्यमान रहते हैं। और इसलिए फिर उस मन की अवस्था के कारण, अर्थात मन में हम जो जो विचार कर लेते हैं, जो जो सोच लेते हैं, उन सब के कारण हमको सपने दिखाई देते हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो मन में होता है वही सपने में दिखाई देता है। यदि हमने मन में किसी प्रकार का कोई चिंतन कर लिया, कोई संकल्प ले लिया, तो वह साकार होना, असफल होना, ये सब सपने में हमको दिखाई देता है। चूँकि हमारा मन है, यह सारे बंधनों को तोड़कर, देश काल परिस्थिति की सीमाओं को लांघकर कहीं पर भी जा सकता है, क्योंकि उसकी असीमित शक्ति होती है। और इसी असीमित शक्ति के कारण मनुष्य ब्रह्मांड की सूचनाएं लाकर हमको सपनों में प्रतीकों के माध्यम से बताता है। हमें कई बार ऐसा लगता है कि इसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था, यह कैसे हो गया। तो हमारी सोच से जो परे होता है वह मन हमारा कर लेता है। अर्थात मन को कहा गया है कि मन की शक्ति को, मन की गति को
मन के प्रभाव को कोई आज तक नहीं समझ सका है। तो यह मन दूर दूर तक देशों में अनेक देशों की सीमाओं को लांघकर ब्रह्मांड का भेदन करके भी कई बार सूचनाएं संग्रहित करता है और हमको वह सपनों के माध्यम से प्रेषित करता है। तो मन हमारा चंचल है और वह एक निमिष के अंदर न जाने कितने ही दूर की सैर कर आता है, और वहाँ वो जो दृश्य देखता है, जो घटनाएं देखता है, जो व्यक्ति देखता है, उन दृश्यों को, घटनाओं को, व्यक्तियों को वह स्वप्न के माध्यम से आपके सम्मुख लाकर खड़ा कर देता है। निश्चित रूप से मन के द्वारा देखी गई या मन के द्वारा समझी गई जो घटनाएं होती है, व्यक्ति होती है, वो वैसे ही नहीं होते जैसे हम स्थूल रूप में देखते हैं या समझते हैं। वह कई प्रकार के आकृतियों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से, घटनाओं के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से मन हमको इस प्रकार की सारी सूचनाएं लाकर देता है। ये केवल समस्या इस बात की हो जाती है कि जब मन के द्वारा कोई सूचनाएं हमको स्वप्न के माध्यम से प्राप्त होती है तो हम उसको समझे कैसे, हम उसको समझ नहीं पाते हैं, और यहीं पर चिंता का कारण बन जाता है। यहीं पर समस्या खड़ी हो जाती है कि आखिर इस प्रकार का प्रतीक हमको स्वप्न में दिखाई दिया था, उसका अर्थ क्या होगा। उन प्रतीकों के अर्थ को जानना, उन प्रतीकों को समझना वास्तव में हमारे लिए एक टेढ़ी खीर होता है। और यदि उन प्रतीकों को समझ में आ जाए तो निश्चित रूप से मानिए कि आपकी स्वप्न की जो गुत्थी है वह काफ़ी हद तक सुलझ जाती है। कई बार भविष्य में होने वाली घटनाएं मन आपको पहले से ही ला के बता देता है। मन को कहा जाता है कि ये छठी इंद्रिय है हमारी, अर्थात जो हमारी ज्ञानेंद्रियां सोच नहीं पाती, देख नहीं पाती, सुन नहीं पाती, वह सब ये छठवीं इंद्रिय मन जो है वो सोचता भी है, देखता भी है, समझता भी है, और उसका काम केवल इतना होता है कि आकर आपको बता देना ताकि आप उस खतरे से या उस भावी घटनाओं से सचेत हो जाए, और यदि जो आपको उस संबंध में उपाय करने हो वो उपाय आप कर सके। यह मन का काम होता है। तो इस प्रकार से मन के कारण, शरीर के कारण और भावी सूचनाओं के कारण भी हमको सपने दिखाई देते हैं। निश्चित रूप से हम स्वस्थ रहते हैं तब भी हमको सपने दिखाई देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी एक विशिष्ट उद्देश्य को लेकर कोई काम करते हैं, तो वह काम सफल होगा या असफल होगा, उसमें बाधाएं आएगी या बिना बाधा के काम हमारा पूरा हो जाएगा, इसकी सूचनाएं भी हमको स्वप्न के माध्यम से मिलती है। पर उसके लिए यह आवश्यक होता है कि हमारा मन चिंता से रहित हो, शरीर हमारा निरोगी हो, और हमने उस घटना के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में मन में विचार न किया हो। और यदि इस प्रकार का विचार न किया हुआ हमको स्वप्न में दिखाई देता है, जब हमारा मन स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है, शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं है, मन में किसी प्रकार की चिंता नहीं है, हमारे मन मस्तिष्क पर कोई अनावश्यक दबाव नहीं है, यूँ कह लीजिए कि किसी प्रकार का टेंशन नहीं है, और ऐसी अवस्था में हमको जो सपने दिखाई देते हैं वह निश्चित रूप से सच होते हैं। कई बार साधक को सपनों में अपने इष्ट देव के दर्शन होते हैं, तो उस समय साधक चूँकि एक तपस्या में रत रहता है और उस तपस्या के प्रभाव से भी उसको अपने इष्ट देव के दर्शन सपने में होते हैं। न जाने ऐसे अनेक कारण हैं। मैंने मोटे तौर पर आपको बताया कि शरीर के कारण, मन के कारण आपको सपने दिखाई देते हैं, और हमने इस जन्म में, पूर्व के जन्म में जो कुछ भी देखा था, सुना था, अनुभव किया था, वो सब इस जन्म में भी मन स्वप्नों के माध्यम से हमको अनुभव कराता है, हमको दिखाता है, हमको सुनाता है। जो सुना है, देखा है, अनुभव किया है, जिसकी हमने कामना की हो, प्रार्थना की हो, वह भी हमको स्वप्न के माध्यम से पता चलता है कि हमारी कामना, हमारी प्रार्थना कितनी सफल होने वाली है, सफल होने वाली भी है कि नहीं होने वाली है। जो भविष्य में घटित होने वाला है उसकी सूचना भी हमको स्वप्न के माध्यम से मिलती है, और शरीर के दोषों के कारण भी हमको सपने दिखाई देते हैं। तो अब इन सपनों के बारे में, अर्थात सपने क्यों आते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया। अगले भाग में हम ये जानेंगे कि किस प्रकार के सपने
या रात्रि में कब देखे हुए सपनों का फल हमें कब मिलता है और किस सपनों का क्या अर्थ होता है, किस प्रतीक को हम कैसे समझें कि इस प्रतीक का दिखाई देना अर्थात हमारे लिए उसका उत्तर क्या होगा, हम इस प्रतीक का अर्थ क्या समझे। जब हम अगले वीडियो में मिलेंगे तो आपसे मैं इस प्रकार के यह विषय आपके सम्मुख स्पष्ट करूँगा। एक रहस्य, जिन प्रतीकों से आप अभी तक अनभिज्ञ थे, वे प्रतीक यदि आपको सपने में दिखाई देते हैं तो उनका अर्थ क्या लिया जाए, वह सपना हमारे लिए ठीक होगा कि गलत होगा, उन सब के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। यदि आपको हमारी यह जानकारी पसंद आती है तो निश्चित रूप से आप हमारे चैनल को सपनों का संसार इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने सुझाव कमेंट्स में देना न भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी मिलता हूँ अगले वीडियो में आपके साथ। नमस्कार।